नमस्ते, सुप्रभात दोस्तों। तो तैयारी है अपने काम धंधे पे जाने की। और मौसम तो ठंडा ही चल रहा है पिछले एक हफ्ते से। अभी ये एक हफ्ता और ऐसे ही चलेगा। बीच बीच में जैसे गर्मी पड़ रही थी ना, वो नहीं है। अब यही चल रहा है, 15-20 से ऊपर ही चल रहा है। 25, 26, 27 तक जा रहा है। कल परसों तो मुझे लग रहा है 30-32 तक गया था। तो ये शायद एक आध दिन और जाएगा 30 के आसपास। चलो, ये तो चल ही जाना है ना। बाकी आज तो इसमें गैस भी फिल करानी है, पेट्रोल डलवाना है। आधे से थोड़ा सा है वैसे तो नीचे, बट जो इसकी रेंज दिखा रहा है 137 किलोमीटर की दिखा रहा है। तो यानी कि डलवाना तो पड़ेगा है ना थोड़ा सा। फिर अब ये पर्दा हटा देते हैं जो सामने शीशे पे लगा हुआ है। चिल्ड है भाई, चिल्ड। बाप रे, हो तो लग ही जाते हैं। देखो 8-10 मिनट है ना साफ सफाई करने में। तो इतना तो टाइम एक्स्ट्रा हमें लेना ही पड़ता। मैंने ये ले गया एक तो कूड़े वाला, गिल्ले वाला। अच्छा, ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, ये 137 था। हालांकि 38 था उसी टाइम, 37 हुआ था। तो जो सामने था मैंने कहा वही बोलता हूँ। लेकिन अभी देखो, ये सफाई करते करते 135 की रेंज आ गई। तो ऐसे है हर चीज़ में। गैस मतलब पेट्रोल से चलने वाली है तो भाई पेट्रोल तो यूज़ होना ही है ना। अगर स्लो होगी ना गाड़ी तो फिर फंस जाती है। इसलिए वाह भाई, खाली पड़ी आज तक। स्पीड नहीं पकड़ रही, अभी धीरे धीरे पकड़ेगी स्पीड। शीशा भी साफ नहीं है, वीडियो में नहीं आ रही होगी क्लियर। सीट ऑन कर देता हूँ, हीट सीट की। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। दोस्तों, कल हमने बात की थी इमोतो मारासू, जो जापानीज रिसर्चर हैं, जो उन्होंने पानी के ऊपर और चावल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। अब अगर चलो चावल की बात करें, एक्सपेरिमेंट भी क्या, बिल्कुल सिंपल, कोई भी कर सकता है उस एक्सपेरिमेंट को, है ना। जिसमें ये बता रहे हैं कि भाई जो हम अपने बातों में, अपनी चीज़ों में जो वो डालते हैं, इमोशंस और फीलिंग्स, वो हमारे आसपास भी चीज़ें, उसको खासकर जहाँ पे पानी है ना, वो भी एब्जॉर्ब करती है उन चीज़ों को, उन इमोशंस को। उन पे भी उनका असर पड़ता है। अब ये नहीं है कि भी इंसान ही अफेक्टेड होता है उन चीज़ों से। अब पशु पक्षी तो दिखते हैं ना, जिसको साइंस बोलती है ये जीवित चीज़ें हैं। लेकिन चावल को कहा जाता है कि ये निर्जीव है। लेकिन एक चीज़ अगर हम देखें कि चावल जो छिलके के साथ होता है, जिसको धान कहते हैं, तो धान क्या है, तो नई फसल तैयार कर देता हूँ, नया एक पौधा तैयार करता हूँ। तो वो निर्जीव कैसे हो सकता है ना। निर्जीव नहीं कह सकते उसको। लेकिन क्योंकि लगता है कि वो ना तो ग्रो कर रहा है, जो डेफिनेशन है साइंस में कि ग्रो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना। लेकिन वही है भी, जब उसमें, वैसे तो चलो नहीं भी करता वो, लेकिन जब उसमें पानी मिल जाता है उसके साथ में, तो देखो क्या चमत्कार होने लग जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे रोल पानी का ही है, जो एक्सपेरिमेंट इसका कहते हैं, बनाया गया। और फिर जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा भी कई बार
कोई अचानक से ऐसे जैसे सामने कोई चीज़ आ जाती है तो हम चौंक जाते हैं ना, चौंक जाते हैं, कह लो, या कहीं बोलते नहीं डर गया, ओ डरा दिया, भुप करते नहीं ऐसे करके, जैसे हम किसी को ऐसे कोई बैठा हो और अपने ध्यान में, तो पास में जाके अचानक से ऐसे करो तो चौंक जाता है एकदम से, जैसे भी क्या हो गया। फिर कहते हैं हो डरा दिया डरा दिया डरा दिया। बच्चों में खासकर चलता रहता है ये। तो उससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि भी हमारे को कई बार क्या होता है, भी कईयों को पसीना आ जाता है, ठंड में भी पसीना आ जाता है, सिर्फ किससे, चौंकने से, डरने से। तो कैसे आया, वो फीलिंग्स ने हमारे अंदर इस तरह से केमिकल्स की तब्दीली की, मतलब रसायन उत्पन्न किए हमारे शरीर के अंदर, कि जो बाहर हमको दिखाई दे रहे हैं, भी यहाँ भी पसीना आ गया या जो भी है, मतलब इतनी फीलिंग्स के अंदर या शब्दों के अंदर, भावनाओं के अंदर इतनी ताकत होती है, ठंड में भी तुमको पसीना दिला सकती है। अब लगा लो, जो कहते हैं कि हिंदू मूर्ति पूजा क्यों करता है, तो ज़्यादातर हिंदुओं में जो चीज़ें बनी हुई है ना पूजा पाठ की, वो सब भावनाएं उत्पन्न करने के लिए बनी हुई है। इनसे सब भावनाएं उत्पन्न होती है। तीर्थ नहाने से क्या मिलता है, लोग कहते हैं तीर्थ नहाने से भावनाएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि जो महाकुंभ है उसका बिल्कुल ही अलग ही साइंटिफिक रीजंस है उसके, और ये पानी का तो अभी देख ही लिया हमने। तो जिस चीज़ का पता नहीं होता, हम साइंस, जो कोई साइंस क्या है, साइंस में पहले भी कई बार कहता रहता हूँ कि ये तो एक स्टडी है ना, साइंस तो स्टडी कर रही है ना, चीज़ों को देख रही है अभी कैसे कैसे चीज़ें घटित हो रही हैं। उसको इनकी जो मशीनें हैं, इनके पास इक्विपमेंट्स हैं, उनसे ये साइंस वाले जो है साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं भी ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही है, ये इस तरह से हो रही है और हर जगह उसी तरह से हो रही है, तो इसलिए ये चीज़ इसमें साइंटिफिक इसको कह देते हैं। लेकिन भाई जो तुम इंस्ट्रूमेंट इतने बना के आज की डेट में पता कर रहे हो, उससे ज़्यादा सटीक और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट जो हर किसी चीज़ के बारे में बता सकता है, जो हमारी दुनिया में अभी एट प्रेजेंट है, हमारे ब्रह्मांड में है, उसके बारे में बता सकता है। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, अध्यात्म का, मेडिटेशन का, ऋषि मुनियों का ज्ञान, सनातन का ज्ञान। तो वो सनातन का ज्ञान जो है, वो अध्यात्म का, वो सबसे बड़ी मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आपको दुनिया की किसी भी चीज़ की जानकारी दे सकता है। लेकिन जो नए नए साइंटिस्ट बनते हैं, उनको लगता है और ये तो जैसे बाकी के रिलीजन है, ये हिंदू धर्म भी ऐसे ही होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये प्योरली साइंस है, रिसर्च की हुई चीज़ें हैं। और क्योंकि फ्रॉड भी तो बहुत होते हैं ना आज की दुनिया में, अब ये चीज़ों का थोड़ा इतना वो नहीं होता ना। अब अध्यात्म है, बंदा बैठा हुआ सोच रहा है, सोच के पता कर रहा है चीज़ें। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी बैठ के आराम से बैठ के जो भी आंखें बंद करके बोले मैंने भी सोच किया जी, मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब क्या पता क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है उसे, तो इसलिए इसका लोग ऐसे भी फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन दूसरों के पास भी थोड़ा अब तो माइंड है ना, ठीक है, किसी ज़माने में लोग मान जाते होंगे ऐसी बातों को, लेकिन अब लोग मानते नहीं हैं। अब लोग थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं भी, हाँ भाई क्या चीज़ सही हो सकती है और क्या फेक हो सकती है। तो बात वही है दोस्तों कि अध्यात्म जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, और इसके ये कहते हैं भी अपने अंदर झांको, अंदर इनवर्ड जो है खोजो, उसमें तुम्हें सभी सच्चाइयाँ पता चलेंगी। तो ये इमोतो मारासू की जो बात मैं बोल रहा था कि वो लगती बहुत सिंपल है ना, पानी डाल दिया और अलग अलग चीज़ें बोल दी। लेकिन चावल सब घर में होते हैं, पानी भी हर कोई बना के उसको पका के खाते हैं,
कभी किसी ने इस तरह से सोचा कि ऐसे रखो और इस तरह से बातें बोलो इनको, लेकिन उनको जो इमोतो मरासू है उनको इसका पानी के गुण का पता था, तो उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए किया उन्होंने कि पानी अगर हम चावल में मिक्स कर दें तो उसके बाद इसको, मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि भी ये तो ठीक है अभी इमोशंस का इफ़ेक्ट है, लेकिन वो इफ़ेक्ट खासकर किसकी वजह से? पानी की। और पानी हमारे शरीर में 70% पानी है, तो इसीलिए हर जगह पे हम पानी को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं सनातन में। तो ये है दोस्तों, बाकी आगे भी ऐसी चीज़ों पे चर्चा करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे। फिर आपको शाम को, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।